यूके जाने का सपना अब सिर्फ एडमिशन तक लिमिटेड नहीं रह गया। वीजा रूल्स में आए बदलाव ने इंडियन स्टूडेंट्स के पूरे फ्लो को डायरेक्टली अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटीज खुद मान रही हैं कि नंबर्स गिर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर ऐसा क्या बदला है, कौन से रूल्स इंपैक्ट डाल रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है और ऐसे सिचुएशन में क्या सावधानियां जरूरी हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूके में हाल ही में वीजा कर्व्स आए हैं, उनका सीधा असर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर दिख रहा है, खासकर इंडियंस पर। हैरियट वेट यूनिवर्सिटी के डेप्यूटी प्रिंसिपल ने साफ कहा कि इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। यानी ये सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं है, ग्राउंड लेवल पर इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप समझते हैं कि रूल्स में ऐसा क्या बदलाव आया है जिसने ये असर डाला। सबसे बड़ा चेंज डिपेंडेंट वीजा को लेकर आया है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने साथ फैमिली मेंबर्स को नहीं ले जा सकते। पहले कई लोग स्पाउस या बच्चों के साथ जाते थे, जिससे उनका डिसीजन आसान होता था, लेकिन अब ये ऑप्शन काफी लिमिटेड हो गया है। इसका सीधा असर डिसीजन मेकिंग पर पड़ रहा है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म रिलोकेशन को ध्यान में रखकर प्लान करते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है ओवरऑल टाइटनिंग ऑफ वीजा स्क्रूटनी, यानी एप्लीकेशंस को ज्यादा क्लोजली इवैल्यूएट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज और अथॉरिटीज दोनों ही अब ज्यादा कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं। इसका मतलब है कि अप्रूवल पहले जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहा है। यहाँ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये चेंजेस सिर्फ नंबर्स कम करने के लिए नहीं है, बल्कि माइग्रेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा है। यूके सरकार इमिग्रेशन को रेगुलेट करना चाहती है और स्टूडेंट रूट को भी उसी फ्रेमवर्क में देखा जा रहा है। इसीलिए पॉलिसीज अब ज्यादा कंट्रोल्ड और सिलेक्टिव हो रही हैं। अब अगर इंडियन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका इम्पैक्ट मल्टीपल लेवल्स पर आता है। सबसे पहले प्लानिंग फेज में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, क्योंकि रूल्स बदल रहे हैं और हर चेंज का सीधा असर वीजा आउटकम पर पड़ सकता है। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग भी अफेक्ट होती है, क्योंकि अगर फैमिली साथ नहीं जा सकती तो अलग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब सवाल आता है कि ऐसे सिचुएशन में इंडियन स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी। जिस कोर्स और वीजा कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रूल्स पूरी तरह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अजम्पशंस पर डिसीजन लेना बहुत रिस्की हो सकता है। हर रूल को डिटेल में चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात डॉक्यूमेंटेशन की, क्योंकि स्क्रूटनी बड़ी है तो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट और कंप्लीट होने चाहिए। कोई भी इनकंसिस्टेंसी एप्लीकेशन को डिले या रिजेक्ट कर सकती है, इसीलिए पेपर वर्क को हल्के में लेना अब पॉसिबल नहीं है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपेक्टेशन सेटिंग। पहले जो फ्लेक्सिबिलिटी थी अब वो कम हो चुकी है, इसीलिए स्टूडेंट्स को रियलिस्टिक अप्रोच के साथ प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर फैमिली रिलोकेशन और लॉन्ग टर्म स्टे को लेकर क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक और एंगल समझना जरूरी है कि यूनिवर्सिटीज खुद भी इस बदलाव को महसूस कर रही हैं, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स उनका बड़ा हिस्सा होते हैं। जब नंबर्स गिरते हैं तो इसका असर इंस्टीट्यूशंस पर भी पड़ता है। इसीलिए आने वाले समय में पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन में मैसेज एकदम क्लियर है। रूल स्ट्रिक्ट हुए हैं और प्रोसेस कंट्रोल्ड हुआ है, और डिसीजन लेने से पहले हर डिटेल को समझना जरूरी हो गया है। बिना प्रॉपर प्लानिंग के मूव करना अब पहले से ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। ओवरऑल ये बदलाव सिर्फ वीजा पॉलिसी का नहीं है, बल्कि पूरे स्टूडेंट माइग्रेशन इकोसिस्टम का शिफ्ट है, जहां क्वांटिटी से ज्यादा कंट्रोल और कंप्लायंस पर फोकस है। और अब इसी इन्वायरमेंट में इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।